Hello everyone, so welcome to my YouTube channel Helping Guide. So today I will discuss about the essential interview questions and their answers, and I will also share you my personal experience about the interview. ओके सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। ओके, तो असेंशियल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इवन मुझसे, और इवन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको भी कवर आउट करूँगी इस वीडियो में। और जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए इसमें से वो क्या थे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देती हूँ इंटरव्यू की, जो होती है 15 से 20 मिनट की। सी आपके पास मेल आता है जो आपको स्लॉट बुक करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो स्लॉट्स भी आप देखेंगे, जैसे कि 11 का है, फिर 11:20 का है, फिर उसके बाद में 10:45 का है, देन 10 का है। तो ऐसे आपको 4 से 5 स्लॉट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो आपको उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर सूटेबल टाइम। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है। ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कोई टफ इंटरव्यू नहीं होता है, मैं बिगनिंग में बता रही हूँ। सो आप जब स्लॉट बुक करते हैं तो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको, जैसे कि आपका स्लॉट 11:20 का है, तो आपको एटलीस्ट 11 या फिर 11:05 पे आपको अंदर एंटर कर देना है लॉबी में। बिकॉज क्या होता है ना, इंटरव्यू के पहले भी उनकी सिस्टम कंपेटेबिलिटी वगैरह काफ़ी प्रोसेस होती है। तो ऐसा नहीं कि आप 11:20 या 11:15 पे इंटरव्यू के लिए लॉग इन करें और फिर वो प्रोसीजर्स में आपको टाइम लग जाए। तो मेरी केस में तो ऐसा हुआ था कि मैं तो 11:05 पे लॉग इन हो गई थी, सब कुछ मेरा सिस्टम कंपेटेबल वगैरह हो गया। देन फिर उसके बाद में 11:20 से मैं लॉग में बैठी रही, बट स्टिल मेरा नंबर नहीं आया। तो मेरा जो नंबर है वो 12 में 10 की देर थी तब आया था। सो हमें वेट करना होता है, वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, वेट अंटिल द इंटरव्यू विल टेल योर नेम। ओके, तो वेट करना है वहाँ पे, आपको पेशेंस रखना है। आपका इंटरव्यूअर जब आपको अलाउ करेंगे अंदर के लिए तो फिर आपको ज्वाइन कर लेना है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये तो बात की बात हो गई। अभी तो पहले हम क्वेश्चंस और आंसर्स पे फोकस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरह से देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर इंटरव्यूअर पूछता है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको अपने बारे में बताना है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी होती है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, अबाउट योर सेल्फ में सब कुछ बता देते हैं। मेरे पापा मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, हमारे घर में कितने मेंबर है, अगर छोटे भाई बहन है तो वो क्या करते हैं। तो हमें इतना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताना होता है, हमें अपने बारे में बताना होता है सिर्फ से। हम कहाँ से हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, हमने अगर कोई काम कर रखा है तो हमें वर्क एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, हमारी हॉबीज़ हमें एक्सप्लेन करनी होती है, अगर हमने कोई अचीवमेंट्स अर्न की है तो वो हमें एक्सप्लेन करनी होती है। और दैट्स इट। 4 से 5 चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी होती है इन अ प्रॉपर मैनर। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा भी आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। तो आपको ऐसे बोलना है, first of all, every time greet your interviewer, like if it is good morning, then good morning sir or ma'am, or if it is good afternoon, then good afternoon sir or ma'am. Then you just have to give you the thank you message to them, that thank you for giving me this opportunity to tell me about myself. तो एक ना वो एक अलग impression डालता है आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। ठीक है, देन फिर आपको स्टार्ट कर देना है, दैट माई नेम इज़ XYZ, आई एम फ्रॉम XYZ सिटी, आई हैड completed my graduation in BCom from DAVV University or any other university, and right now if you are pursuing any kind of master, so if you have completed, then I am pursuing my masters right now, which will be completed in the year 2022। हमेशा आपको अगर परस्यू कर रहे हैं तो आपका ईयर कब ख़त्म हो रहा है आपको ये ज़रूर से एक्सप्लेन करना, ताकि इंटरव्यू को वो चीज़ पता लगे। ठीक है, और उनका एलिजिबिलिटी को भी वो मेट करे, अदरवाइज़ आपके इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो हमेशा आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। ईयर हमेशा मेंशन करें, अदरवाइज़ इंटरव्यूअर फिर आपसे खुद पूछता है। मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि मैंने ईयर वगैरह सब मेंशन किया था, टिल इंटरव्यूअर को डाउट था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा दैट व्हेन यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, देन आई टेल्ड इट
I had completed it in 2020, and then it will be completed in 2022, which is my masters. तो ऐसे आपको आंसर करना है, ईयर के साथ में हमेशा आपको आपका एजुकेशन बताना है. देन इफ़ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ वर्क और इफ़ यू हैव हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, देन आपको एजुकेशन के जस्ट बाद एक्सपीरियंस को मेंशन करना है. ठीक है. That I had done work with XYZ company as XYZ position, and there my work is just to solving the customer queries and gives them proper resolution over their problem. And about my hobbies, I love to listen music, love to do dancing, love to hang out with my friends, love to uh, interact with people and learn new things on the daily basis. So this is all about me. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको मेंशंस करनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है. पहले आपको आपके बारे में बताना है, देन सिटी के बारे में बताना है, देन आपको आपके एजुकेशन के बारे में बताना है, देन एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, देन आपके हॉबीज़ के बारे में बताना है. ये 5 चीज़ें आपको मेंशन करनी है. दैट्स इट. इफ़ कोई अचीवमेंट अगर आपकी है तो आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं. तो 5-6 चीज़ें आप मान के चलिए कि आपको आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोलनी है ज़रूर से. क्लियर? तो इस तरह से आपको बोलना है. कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. आई विल श्योरली हेल्प यू एंड सजेस्ट यू कि आपको कैसे बोलना है. ओके, पिंग मी. सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट यू वर्क बिफोर एंड एक्सप्लेन द प्रीवियस जॉब प्रोफाइल. तो हियर आपने अबाउट योर सेल्फ में मेंशन किया है, बट बहुत ही ब्रीफ में नहीं किया है. ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने दिया था उस टाइम आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में. तो यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे ओवरऑल पूछ रहा है कि आप करते क्या थे. ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ बतानी है दैट ऐसा ऐसा मेरा काम था और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता या करती थी. एंड एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज़ कि आपको एसेंचर के बारे में क्या पता है, व्हाट यू नो अबाउट द एसेंचर. हमेशा ध्यान रखिए जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देते हैं वो कंपनी का आप पहले ज़रूर से गूगल कर लें, उसके बारे में पता करें कि कंपनी क्या है. बिकॉज अगर आप ब्लैंक माइंड के साथ बैठेंगे कि हमें पता ही नहीं है कि हम एसेंचर करती क्या है, आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, कस्टमर सर्विसिंग कंपनी है, क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है. तो हमें हमेशा जो है अपनी पढ़ाई इस चीज़ को लेके ज़रूर से करनी है कि कंपनी जिसके लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में हमें गूगल करना है और पढ़ना है. ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस थोड़ा बहुत भी अगर हम उसे बता देते हैं ना तो इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड डेफिनेटली. बिकॉज उन्हें लगता है कि यार चलो ठीक है, कैंडिडेट को कुछ तो पता है कंपनी के बारे में. आगे जाके आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको तो नॉलेज हो ही जाएगी. अभी तो आपको जितना पता है आपको उतना बोलना है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोलोगे तो फिर वहाँ पे आपकी कहानी ख़त्म है बॉस. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू माई केस उन्होंने मुझसे नहीं पूछे था ये क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था ना बहुत चिल बंदा था, बिल्कुल भी वो उस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन पूछे ही नहीं. मैं बता रही हूँ इसमें से उन्होंने मुझसे सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ये मैं आपको बेसिक्स क्वेश्चन बता रही हूँ. ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं. नॉट इन माई केस, मुझसे सिर्फ टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा था, डू यू आई रेडी टू रीलोकेट, मुझे मेरे वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछा था. एंड उन्होंने मुझे क्या होता है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज से सिर्फ ये बताया था, लेकिन इसके बारे में मुझे उनसे उन्होंने कुछ पूछा नहीं था. तो बहुत ही सही इंटरव्यूअर था मेरा. ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं तो आपको ज़रूर से प्रिपरेशन करनी है इस चीज़ की. तो असेंचर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा. बस मैं आपको बता देती हूँ कि असेंचर इज़ एन IT कंपनी, ओके, विच प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड infrastructure to their clients if they are having any kind of problems in their application and infrastructures. So you will work as a support in this profile. Okay, you will work as a support in this profile for clients. तो हम एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे हमारे क्लाइंट्स के लिए. तो एक आईटी कंपनी है, काफ़ी लीडिंग एंड ग्रोइंग कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है. तो ये ऐसी चीज़ें आपको बोल देनी है और इसके अलावा आप आपका खुद का भी स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं. देन आपको इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो फिर से आप पढ़ लीजिए. एक सपोर्ट की तरह हम काम करते हैं क्लाइंट्स को, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेरीज होती हैं उसको रिजोल्यूशन देते हैं और उनको हेल्प करते हैं एंड गाइड करते हैं विद एक्सपर्टीज. ठीक है. देन टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स में आपको ये नहीं बताना कि मैं ये उठा सकता हूँ, ये उठा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ, तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ,
ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बतानी है। स्ट्रेंथ में मतलब आप कंपनी के अकॉर्डिंग आपको सोच के ये चीज़ें बतानी है, दैट इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, यू आर क्विक लर्नर, यू आर एडेप्टेबल, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको बतानी है। आपको ऐसे आंसर करना है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, क्विक लर्नर, ऑलवेज टू पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हैविंग एन एडेप्टेबिलिटी। ये चीज़ें आपको बोलनी है, ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ नहीं बतानी है। अदरवाइज इंटरव्यू में ऑल्सो थिंक कि सारी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि स्ट्रेंथ में ज़्यादा बता दूंगा या बता दूंगी तो फिर इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाएगा, वो मुझे सेलेक्ट कर लेगा। डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। 4 से 5 आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, कॉमन बेसिक स्ट्रेंथ होती है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। देन आर यू रेडी टू रीलोकेट? देन रीलोकेट में कभी भी नो नहीं बोलना है। अभी वर्क फ्रॉम होम असेंशियल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जब सिचुएशन हमारी नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वो जो लोकेशन रहेगा आपका बैंगलोर रहेगा, तो हमें प्रिपेयर रहना और इंटरव्यूअर को भी यही बोलना है, यस सर आई एम रेडी टू रीलोकेट एट एनी हाउ। if you're not trying to relocate, still you have to say yes, because वो अभी तो आपको बुला नहीं रहे हैं, आपके अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। बाद में आप आराम से जा सकते हैं, अभी उस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। इंटरव्यू को सिर्फ येस बोलना है, येस आई एम रेडी टू रिलोकेट। देन लास्ट क्वेश्चन हमेशा हर इंटरव्यू पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? सो अगर आपको उनसे कोई क्वेश्चन है, दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सैलरी का आपको थोड़ा नहीं पूछना है उनसे, बिकॉज वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता इंटरव्यूअर पे कि बंदा जो है वो सैलरी में इंटरेस्टेड है। आई नो दैट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन सैलरी, बट वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यूअर अलग सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है कैंडिडेट्स को लेके, तो हमें मोस्ट अवॉइड करना है कि हम उनसे कुछ ना पूछें एवरी टाइम। इन माई केस तो मैंने तो ये मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, सो मैंने बोला था नो सर आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, थैंक यू। तो ऐसे आपको आंसर करना है। अगर आपको कोई स्टिल कोई क्वेश्चन है, सैलरी से रिलेटेड नहीं है, कुछ और क्वेश्चन है टाइमिंग से रिलेटेड या कुछ रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरव्यूअर पे आपकी गलत इम्पैक्ट डाले। बिकॉज अगर आपने सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिए तो लास्ट में आके फिर आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको बहुत सीरियस क्वेश्चन है और आप सोच रहे हो कि यार मुझे बाद में नहीं मिलेगा, इंटरव्यू से पूछता हूँ, तो फिर यू कैन गो विद इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड से yes, no, I don't have any kind of question. So this is all about the today's video. सारा ओवरव्यू जो मुझे देना था मैंने दे दिया, मेरे बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है और उसका आंसर मैंने इसमें कवर नहीं किया है, तो आप मुझे बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।